नमस्ते, सदावत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों चाइना के साथ युद्ध होना या ना होना ये तो बात की बात है, लेकिन इतना तय है कि चाइना के साथ जंग तो होनी ही है। लेकिन ऐसे में भारत की क्या तैयारी है, खासकर कि भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना की, क्योंकि युद्ध की स्थिति में भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना ही अहम भूमिका निभाने वाली है। नौसेना का पार्ट बाद में आएगा, लेकिन हमने क्या तैयारियां अब तक करी हैं और हमारे पास ऐसे कौन कौन से अचूक हथियार हैं जो कि चाइना के लिए बेहद घातक हो सकते हैं। एक बात और है, अब भारत की स्थिति 1962 जैसी नहीं रह गई है। गलवान में भी भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया था। उसके बाद ये जो 9 दिसंबर 2022 की घटना थी, उसमें भी तगड़ा जवाब भारतीय सेना ने दिया था। दरअसल दोस्तों, चाइना भारत की डिप्लॉयमेंट को लेकर काफी चिढ़ा हुआ है और प्लस भारत ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए हैं, सड़क, रेल नेटवर्क, इसके अलावा कनेक्टिविटी के जो भी तरीके हैं उन्हें बढ़ाया है, उससे चीन बौखलाया हुआ है। ये बात आप सब जानते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एलएसी पर भारत ने बेहद घातक हथियारों को भी तैनात किया हुआ है, जो पल भर में जंग का नक्शा बदल सकते हैं। दोस्तों, पिनाका रॉकेट सिस्टम आप सब जानते ही हैं। ये सिस्टम 44 सेकंड में 12 रॉकेट्स दागता है, मतलब हर 4 सेकंड में एक रॉकेट। रेंज इसकी 7 से 90 किलोमीटर है। पिनाका रॉकेट के ऊपर हाई एक्सप्लोजिव फ्रेगमेंटेशन, क्लस्टर बम, एंटी पर्सनल, एंटी टैंक और बारूदी सुरंग उड़ाने वाले हथियार लगाए जा सकते हैं। ये रॉकेट 100 किलोग्राम वजन का हथियार उठाने में भी सक्षम है और ये अपने लक्ष्य की तरफ 5557.70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ता है। अब बात आती है K9 वज्र की, जिसे कि लार्सन एंड टुब्रो ने कोलैबोरेशन के तहत बनाया हुआ है। ये 155 मिलीमीटर की सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी है। इसकी रेंज है 18 से 54 किलोमीटर तक, जिसका मतलब साफ है कि अगर इतनी दूरी पर कोई दुश्मन बैठा है तो वो इसके हमले से बच नहीं सकता। इसमें 48 यानी कि 48 गोले स्टोर होते हैं। इसकी ऑपरेशनल रेंज 360 किलोमीटर है और अधिकतम गति 67 किलोमीटर प्रति घंटा है। M777 हॉविट्जर, जिसे कि भारत ने अमेरिका से खरीदा है। अरुणाचल प्रदेश में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारतीय सेना ने अमेरिकी निर्मित M777 अल्ट्रालाइट हॉविट्जर को तैनात किया है। ये तोप आसानी से कहीं भी ले जाई जा सकती है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के जरिए भी। और गलवान हिंसा के बाद से ही भारत ने एलएसी पर इन तोपों को तैनात कर दिया था। जहां भारत की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस है सीमा पर, वहां पर भारत ने इन तोपों को तैनात कर रखा है। खुद चाइना भी दोस्तों M777 से परेशान है। भारतीय सेना के पास कुल मिलाकर 110 M777 हॉविट्जर्स हैं। हालांकि 145 तोपों का और ऑर्डर दिया गया है। ये 1 मिनट में 7 गोले दागती है। इसके गोले की रेंज है 24 से 40 किलोमीटर तक। इसका गोला करीबन 1 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलता है। अब बात आती है धनुष हॉविट्जर की। 155 मिलीमीटर कैलिबर की हॉविट्जर धनुष, जिसे कि 2019 में भारतीय सेना में शामिल किया गया था। ये बोफोर्स तोप का स्वदेशी वर्जन है। भारतीय सेना के पास फिलहाल तो 12 धनुष है। 114 का ऑर्डर दिया गया है। इसे चलाने के लिए 6 से 8 क्रू मेंबर्स की जरूरत होती है। इसके गोले की रेंज है 38 किलोमीटर और बर्स्ट मोड में ये 15 सेकंड में 3 राउंड और इंटेंस मोड में ये 15 राउंड और स्टैंडर्ड मोड में ये 7 राउंड, यानी कि जैसी जरूरत वैसे हमला करने में सक्षम है। अब बात आती है ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल की, जिसके अलग अलग वर्जन आते हैं और इसे भारतीय सेना ने एलएसी पर तैनात किया है। 3000 किलोग्राम वजनी यह मिसाइल 8.4 मीटर लंबी है और ये 200 से 300 किलोग्राम का वजन, जिसमें कि पारंपरिक एमुनेशन, इसके अलावा सेमी आर्मर पियर्सिंग और परमाणु हथियार तक ले जा सकती है। इसके अलग अलग वेरिएंट्स की रेंज 400 से 700 किलोमीटर के बीच है। ये मिसाइल इसलिए सबसे घातक मानी जाती है कि ये जमीन से मात्र 3 से 4 मीटर ऊपर उड़कर जा सकती है। दुश्मन के रडार को इसके आने का पता नहीं चल सकता। ऐसे में ये बेहद घातक मिसाइल भारत के पास है। बराक 8 मिसाइल, लंबी दूरी की जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल। इंडियन मिलिट्री के सभी विंग इसका इस्तेमाल करते हैं। 275 किलोग्राम वजनी इस मिसाइल की लंबाई 4.5 मीटर है। इस पर 60 किलोग्राम का हथियार लगाया जा सकता है। यह मिसाइल डिटोनेशन हार्ड टू किल मानी जाती है। इसका रॉकेट बिना धुआं छोड़े उड़ता है, इसीलिए आसमान में ये दिखती नहीं है। इसकी रेंज 16 से 30 किलोमीटर है, जो कि 2459 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ती है। अग्नि 5 मिसाइल, जो कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, ये 1500 किलोग्राम का वॉरहेड ले जा सकती है। इसमें सॉलिड फ्यूल रॉकेट लगा है, जो इसे पारंपरिक और परमाणु हथियार ढोने की ताकत देता है। इसकी रेंज 5500 किलोमीटर है, यानी कि आधा चीन और लगभग पूरा पाकिस्तान इसकी रेंज में है। अब बात करते हैं भारतीय वायुसेना की। दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने भी अपने फाइटर जेट्स तैनात कर रखे हैं। भारतीय वायुसेना का सबसे भरोसेमंद और ताकतवर फाइटर जेट सुखोई 30 MKI ये भारत की सबसे घातक वार मशीन मानी जाती है। युद्ध के मैदान में ये पूरे हथियार लोड के साथ 3000 किलोमीटर तक लगातार उड़ान भर सकता है। इस फाइटर जेट में 12 हार्ड पॉइंट्स हैं, जिनमें रॉकेट्स, मिसाइल या बम या फिर इन सब का एक मिक्सर पैकेज लगाया जा सकता है। ये इसके अलावा दोस्तों सुखोई 30 MKI के
40 से ज्यादा फ्लीट्स पर ब्रह्मोस एयर लॉन्च वेरिएंट भी लग चुका है, यानी कि सुखोई एक घातक फाइटर जेट चाइना के खिलाफ साबित होगा। इसके अलावा राफेल फाइटर जेट, इस फाइटर जेट का तो दोस्तों कोई तोड़ नहीं है चाइना के पास, भले ही चाइना कितना भी दावा कर ले। ये मल्टी रोल फाइटर जेट डसॉल्ट राफेल जो कि 1912 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। इसकी कॉम्बैक्ट रेंज 1850 किलोमीटर है। ये 51,952 फीट की ऊंचाई पर जा सकता है। राफेल फाइटर जेट में 14 हार्ड पॉइंट्स है और इस फाइटर जेट में अपनी सुविधाओं के अनुसार भारतीय वायुसेना हवा से हवा, हवा से जमीन, हवा से शिप और परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। इसके अलावा इसमें घातक हथियार पैकेज भी लगा हुआ है जिसमें मीटियोर, हैमर और आने वाले समय में भारतीय वायुसेना के राफेल फाइटर जेट में भारत निर्मित मिसाइलें भी लगेंगी। वहीं बात करते हैं LCA तेजस की। देश में बना लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट LCA तेजस एक छोटी लड़ाई के लिए घातक फाइटर जेट माना जाता है, यानी कि 400 किलोमीटर से थोड़ी ज्यादा रेंज में ये अपनी भूमिका को बेहतर तरीके से निभा सकता है। मतलब साफ है कि इसका इस्तेमाल क्लोज एयर टू ग्राउंड ऑपरेशंस में किया जा सकता है। दुश्मन के इलाके में छोटा मिशन ये कर सकता है। तो ये फाइटर जेट भी LAC पर काफी उपयुक्त होगा। इसकी अधिकतम स्पीड 1980 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी रेंज 1850 किलोमीटर है और इसकी कॉम्पैक्ट रेंज 500 किलोमीटर है, यानी कि पूरे हथियारों और ईंधन के साथ ये दुश्मन के इलाके में 500 किलोमीटर अंदर जाकर तबाही मचाकर आ सकता है। इसमें 8 हार्ड पॉइंट्स लगे हैं, यानी कि हवा से हवा, हवा से सतह। इसके अलावा ये एंटी रेडिएशन मिसाइल, एंटी शिप मिसाइलों को भी दाग सकती है। साथ ही इसे भारतीय वायुसेना अलग अलग तरीके के बमों से भी लैस कर सकती है। और बाकी तो दोस्तों आप सबको मालूम ही है कि भारत के पास जागवार, MiG-29 ये सारे फाइटर जेट्स और भी हैं। सबसे खास बात S-400 की है। S-400 को भारत ने असम में तैनात कर रखा है, जो चीन से सटे पूरे इलाके को कवर कर सकता है। वहीं भारत ने ईस्टर्न सेक्टर में दोस्तों L-70 एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात कर रखा है, यानी कि भारत ने चीन के ड्रोन और फाइटर जेट जैसे हवाई खतरों से निपटने के लिए अपनी L-70 गन को भी मॉडिफाई किया है। इस तोप को बड़े पैमाने पर तवांग में तैनात किया गया है। तेजी से इससे गोलियां बरसाई जा सकती हैं और ये गन हवाई खतरों से निपटने के लिए भारत का मुख्य हथियार है। हालांकि दोस्तों दुश्मन को कम नहीं समझना चाहिए, हमारे दुश्मन के पास भी कई घातक हथियार है, लेकिन भारतीय सेना के पास रणनीति है, जज्बा है और एक कुशल सेना भारतीय सेना को माना जाता है। तो जंग केवल हथियारों से नहीं बल्कि एक जज्बे से लड़ी जाती है, एक रणनीति से लड़ी जाती है। तो ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन भारतीय आर्म फोर्सेस के पास बेहतर तरीके से है। लेकिन ये सब हम तो नहीं चाहते कि युद्ध हो, लेकिन अगर होता है तो फिर चीज बहुत अंदर तक जाएगी। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलते हैं वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।